क्या आप जानते हैं एक स्त्री के अपमान ने पूरे महाभारत युद्ध को जन्म दिया। नमस्ते दोस्तों, दिया के साथ स्टोरी की दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं द्रौपदी की अद्भुत कहानी। द्रौपदी की कहानी महाभारत की एक महत्वपूर्ण कहानी है। द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी थी। उनका जन्म एक यज्ञ से हुआ था, इसलिए उन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता है। द्रौपदी बहुत सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी। जब द्रौपदी बड़ी हुई तो उनके स्वयंवर का आयोजन किया गया। स्वयंवर में एक कठिन शर्त रखी गई। एक घूमती हुई मछली की आंख को नीचे पानी से देखकर निशाना लगाना है। कई बड़े बड़े राजाओं ने कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अंत में अर्जुन ने यह काम कर दिखाया और द्रौपदी से विवाह किया। लेकिन एक खास बात हुई। जब अर्जुन द्रौपदी को घर लेकर गए तो उनकी माँ कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो लाए हो आपस में बांट लो। माँ की बात को मानते हुए द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हो गया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से। द्रौपदी हमेशा अपने पतियों के साथ खड़ी रही, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुखद पल आया। जब कौरवों ने जुए का खेल खेला, उस खेल में युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन और उसके भाई दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया। दुशासन ने सभा में उनका चीरहरण करने की कोशिश की। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने उनकी रक्षा की और उनकी साड़ी कभी खत्म नहीं हुई। अंत में दुशासन थककर बैठ गया। इस तरह द्रौपदी की लाज बच गई। इस घटना ने द्रौपदी को अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक दुशासन का खून नहीं बहाया जाएगा और दुर्योधन को सजा नहीं मिलेगी, तब तक वह अपने बाल नहीं बांधेगी। इस अपमान के बाद पांडवों को वनवास और अज्ञातवास झेलना पड़ा। द्रौपदी ने भी अपने पतियों के साथ जंगल में बहुत कठिन जीवन बिताया। वहाँ भी उन्होंने धैर्य और साहस नहीं छोड़ा। वनवास के दौरान भी द्रौपदी को कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह हर बार मजबूती से खड़ी रही और अपने पतियों को प्रेरित करती रही। जब वनवास पूरा हुआ तब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने देने से साफ मना कर दिया। तब अंत में महाभारत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में द्रौपदी के अपमान का बदला लिया गया। भीम ने दुशासन को मारकर उसका खून बहाया और दुर्योधन को भी पराजित किया। इस प्रकार द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी हुई। युद्ध के बाद पांडवों को राज्य मिला, लेकिन इस युद्ध में बहुत विनाश हुआ। द्रौपदी ने अपने पुत्र को खो दिया, जिससे उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर भी उन्होंने अपना कर्तव्य को निभाया और जीवन में आगे बढ़ी। द्रौपदी का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें अपने आत्मसम्मान और सत्य के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। वह एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और कभी हार नहीं मानी। इस प्रकार द्रौपदी की कहानी साहस, सम्मान और न्याय की प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें जीवन में सही रास्ते पर चलने की सीख देती है। तो दोस्तों याद रखिए, सम्मान सबसे बड़ा होता है और अन्याय का अंत हमेशा होता है। अगर आपको ऐसी पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे दिया के साथ स्टोरी की दुनिया में। धन्यवाद।